हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहें। तो देखो बच्चों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इनका मेन मोटिव, मेन पर्पस ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी अभी जेई मेन का एग्जाम दिया है ना, और वो अब जेई एडवांस की लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जेई मेन जो आपने अभी 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में दिया है ना, और अब आप जे एडवांस के लिए सोच रहे हो, है ना बच्चों। तो अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो आप पाएंगे कि 25% 30% मार्क्स ही अपने आप में इनफ होता है जेई मेन के कट ऑफ को पार करने के लिए, है ना बच्चा। और अब आप जेई एडवांस के बारे में सोच रहे हो। तो देखो बच्चों, पहले तो अपने आप का आप जज करो, है ना, कि आप 25-30% के लिमिट को क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, आप जेई मेन क्वालिफाई कर रहे हो, है ना। और दूसरी बात, अगर आपने जेई एडवांस का सोच रहे हो बच्चा, है ना, और जेई मेन में आप जो एग्जाम दिए हो, क्वेश्चन सॉल्व किए हो, है ना बच्चा, हो सकता है कि आपके मार्क्स कुछ कम आ रहे हो, आप जस्ट कट ऑफ पार कर रहे हो, या हो सकता है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, है ना। ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है बच्चा कि आपका वहां पे नंबर क्या आया, है ना। वो तो है ही इंपॉर्टेंट क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनआईटीज मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप जेई एडवांस के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये जज करो अपने आप में कि क्या आपको उन सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को जो एग्जाम में नहीं भी हुए लेकिन घर आकर के आपने ट्राई किया और सोचा, तो आपको लगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब ये है बच्चा कि आप जेई मेन तक के लेवल यानी हर चैप्टर का बेसिक आपको आता है ना बच्चा। तो आप अब जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए तैयार हो, है ना बच्चा। आपका अगर 100% सिलेबस में से मैं बोलता हूं आपका 80% सिलेबस, 80-85% सिलेबस आपको पता है अच्छी तरह से, इनके पूरे का आपको बेसिक्स पता है ना, और आपके 5-6 टॉपिक्स अच्छे भी हैं, है ना बच्चा। तो आप अभी से प्लान करके भी आप एडवांस क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चा। तो देखो, आपको प्लान ऐसे करना है। सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान दें कि अगर आपने पूरे साल तैयारी की है, पूरे साल मेहनत की है ना, तो आपने जहां भी जिस शिक्षण संस्थान से आप जुड़े होंगे, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़े होंगे, वहां आपका पीरियोडिक टेस्ट भी हुआ होगा, है ना। मेंस पैटर्न पे हुआ होगा, एडवांस पैटर्न पे हुआ होगा, है ना। आप क्या करें, सिर्फ एडवांस पैटर्न के टेस्ट पे, पेपर पे फोकस करें। ठीक है, वो पेपर आप कलेक्ट कर लें, है ना। आई सजेस्ट कि आप रेजिडेंस का टेस्ट पेपर ले लें, अच्छा होता है पेपर, वो काफी अच्छा होता है। आप पेपर लें, है ना। और पहला काम ये करें, हर दिन आप एक पेपर का टेस्ट दें। ठीक है, कैसे, हर दिन आप क्या करें, डेली टेस्ट दें, है ना। ठीक उसी टाइम में, जिस टाइम में जेई एडवांस का एग्जाम होने वाला है, उस टाइम में ही, चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एग्जाम हो रहा है 9 से 12 और 2 से 5, पेपर 1 पेपर 2 होंगे एग्जाम, है ना बच्चा। तो आप क्या करो, आज 9 से 12 पे एग्जाम दो घर पे बैठ करके सेम टाइम में, कल आप 2 से 5 दो, है ना। ठीक है। और कम से कम हर 2 दिन के बाद एक दिन ऐसा लो कि आप दोनों में एग्जाम दो। ठीक है बच्चा, पेपर आप कहीं से भी कलेक्ट करो, दोस्तों से कलेक्ट करो, अपने सिस्टम से कलेक्ट करो, है ना बच्चों। पेपर कलेक्ट करो और आप इसको बैठ के एग्जाम दो। ठीक है बच्चा, 9 से 12 और 2 से 5 मैंने मान लिया। आप चेक करें अपना इस बार क्या प्लान है टाइमिंग का, उस प्लान के अकॉर्डिंग आप हर दिन टेस्ट दो, खुद से, ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ। ठीक है। हर दिन जब आप टेस्ट दें, हर दिन जब आप टेस्ट दे लें, है ना, तो फिर आप हर दिन इस पेपर को 2 घंटे की एनालिसिस कीजिए, है ना। आप इस 2 घंटे की एनालिसिस कीजिए बच्चा, है ना। इसमें आप क्या करेंगे, एनालाइज, है ना, कि आपके मार्क्स कितने थे, कितने आए, और कितने पेपर का, कितने का पेपर था, कितने परसेंटेज आए, है ना। आप उसमें और क्या क्या इंप्रूव कर सकते हो, है ना। जैसे कि जब पेपर दे लेंगे आप, तो उसके बाद देखेंगे कि हो सकता है कि कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप अटक के रह गए और कोई आसान क्वेश्चन आपसे छूट गया, है ना। ठीक है, हो सकता है फिजिक्स आपका आसान आ गया, आपका नॉर्मल पैटर्न बच्चे स्टार्ट करते हैं, पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, आप केमिस्ट्री में उलझ के रह गए, है ना बच्चा। तो आप क्या करें, अपने सीक्वेंस को मैनेज करें, है ना, अटेम्प्टिंग
सीक्वेंस। पेपर के कैसे अटेम्प्ट करेंगे आगे, आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, है ना, सब्जेक्ट्स वाइज अटेम्प्ट करेंगे, या आप ये सोचेंगे कि पूरा पेपर आपको मिला है एक साथ, तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे पेपर के इजी क्वेश्चंस को फिल्टर कर लेंगे, उस पहले इजी क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े छोड़ते जाएंगे, वापस आएंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद, फिर उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप प्लान करें इसके कि आप 4-5 टेस्ट को देने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे आपको, तो एक परफेक्ट मूवमेंट की आप बढ़ चुके होंगे। हो सकता है हर बच्चे का प्लान अलग अलग हो, है ना, इसमें कोई जनरल रूल नहीं है बच्चा। ठीक है, आप खुद डिसाइड करें कि आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल सीक्वेंस क्या है। ठीक है, दूसरा आपको क्या फिल्टर करना है, आपको फिल्टर करना है वीक टॉपिक्स। मैंने कहा वीक टॉपिक्स, ऐसा कोई भी टॉपिक आप टच नहीं करेंगे बच्चा, है ना, जिस चैप्टर के बारे में लगता हो कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, है ना, उस चैप्टर के बारे में ऐसा लगता हो कि वो चैप्टर बिल्कुल नहीं आता आपको, है ना, इन चैप्टर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है बच्चा। ठीक है ना। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको ऐसा लगता हो कि टॉपिक बहुत छोटा है, अगर 2-4 घंटे ही पढ़ लूंगा मैं तो कवर कर लूंगा, तो अलग बात है वो। लेकिन कोई नॉर्मल टॉपिक हो और बिल्कुल नहीं आपको आता हो, तो उसमें हाथ बिल्कुल मत डालें बच्चा। ठीक है, अपने वीक टॉपिक्स देखें, जो टॉपिक्स आपका बेसिक अच्छे से आता है ना, उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपका लेवल 1 आपका कंप्लीट होगा, लेवल 2 वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो वीक टॉपिक्स आप फिल्टर करें। ठीक है ना, तो आप हर दिन के टेस्ट में ये दो चीजें करें। ये आपका क्या हो गया, टेस्टिंग पैटर्न। ये आपका क्या हो गया, अपने आप को टेस्टिंग हो गया, आपका टेस्टिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, अब आपका जो ये एनालिसिस होगा, है ना, इस एनालिसिस के रिजल्ट पे आप काम करें। ये भी आपको हर दिन काम करना है। ठीक है, तो आप वीक टॉपिक्स पे कैसे काम करेंगे, है ना बच्चा। तो देखो, सपोज करें कि आप ये फिल्टर करते हैं, है ना, कि आपके 10 टॉपिक्स वीक हैं, है ना। चलिए, फिजिक्स में इन टोटल 35 अप्रॉक्स टॉपिक चैप्टर्स हैं। मैं कहता हूं आपका कि आपके 10 टॉपिक्स आपके वीक हैं, 10 टॉपिक्स आपके वीक हैं, है ना। आपके 20 टॉपिक्स आपके क्या हैं, अच्छे हैं, गुड, स्ट्रॉन्ग है। चलिए, 20 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है ना, 10 टॉपिक आपके कमजोर है, और चलिए मैं कहता हूं आपका क्या है, 5 टॉपिक अनटच्ड है ना, जो आप बुरी तरह से भूल चुके हैं, है ना बच्चा। ये आपको बिल्कुल नहीं आता है, इसको आप इस शीट के एक्सरसाइज 1 के लेवल को भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, मान लिया। ठीक है बच्चा, तो अगर आपको लगता है कि ये 5 टॉपिक में से, है ना, अगर मैं 1-2 घंटे समय दूंगा तो कोई एक आध टॉपिक कवर कर सकता हूं, तो कर लीजिए, है ना। लेकिन अगर ये टॉपिक्स अगर लगता है आपको कि कवर नहीं कर पाएंगे, तो आई सजेस्ट कि अभी आप इसको बिल्कुल छोड़ ही दें, बिल्कुल ध्यान मत दें इसके ऊपर। ठीक है ना। अब आपके जो 20 टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, और 10 टॉपिक्स वीक हैं, है ना। अब आप अपने डेली स्टडी में क्या शामिल करेंगे। तो देखिए बच्चे, आपका जो ये 3 घंटे टेस्ट और 2 घंटे एनालिसिस, 5 घंटे के बाद जो समय बचता है ना, उसमें आप डेली कैसे प्लान करेंगे। डेली प्लान में आपका क्या होगा, डेली प्लान में आपका ये होना चाहिए कि आप जो 10 टॉपिक है ना, इनको आप 5 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, है ना, इसको आप 5 डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, है ना, इन 10 वीक टॉपिक्स। ठीक है, 5 डेज में आप वीक कर लें। ठीक है, अब क्या करें, अब इस 5 दिनों में, इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों में, है ना, अपनी सीट का आप एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर लगा लें। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चा, जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है और जो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है ना। मैं इस पे ज्यादा जोर दूंगा, इस पे ज्यादा जोर करूंगा आपको, या पार्ट 3 पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं वहां आप ये भी सीखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों है ना। ठीक है, अब आपके पास और जो दिन बचे है ना, अब 5 डेज मोर प्लान करें, 5 डेज इन अगेन 3 वीक टॉपिक्स, रिपीट, है ना। ठीक है,
ठीक है बच्चा। और इस बार क्या करें आप 5 days इन 10 वीक टॉपिक्स पे आप फिर से काम करें। ठीक है, और इस पे क्या करें आप इस 5 days में, नेक्स्ट 5 days में आप क्या करें, अपनी स्टडी मटेरियल का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 लगा लें, सॉल्व कर लें, है ना। आई सजेस्ट कि अगर आपके पास पहले का सॉल्व किया कॉपी है तो उस कॉपी से देख लें, जहां जहां आप फंसे तुरंत देखें, ज्यादा समय बर्बाद ना करें, है ना। तो इस तरह से आप ये कवर कर लें तो आपका 5 और 5 10 डेज में ये 10 टॉपिक भी आपका एक अच्छे लेवल तक आ चुका है। और फिर वही आप प्लान दोहराते रहें, है ना। क्या क्या प्लान दोहराते रहें आप, कि आपका टेस्टिंग करना है ना, एनालाइज करना है, हर दिन 1 टेस्ट 2 टेस्ट देना है बच्चा, ठीक है। और इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि हर दिन आप समय निकालें 1-2 घंटे का, ठीक है। और आप डेली रिवीजन भी करें, है ना। डेली रिवीजन कैसे होगा आपका, आप सिंपल अपने नोट्स को देखेंगे, सिंपल आप नोट्स को देखेंगे, है ना। और जहां तक क्वेश्चंस के रिवीजन की बात है वो तो आप कर रहे हो, टेस्टिंग के थ्रू हो ही रहा है ना। तो ऐसे आप काम करते रहें। अभी भी आपके पास जेईई मेन टू जेईई एडवांस, आज तारीख हो गया आपका 9 तारीख हो चुका है आज, तो अभी आपका 18 डेज बचे हैं, है ना। 18 डेज आपके बचे हैं, 18th डे आपका एग्जाम है। 17 दिनों में आप अच्छा प्लान कर सकते हो, ठीक है बच्चा, है ना। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है ना। अपने आप को उन चीजों से बच्चा एकदम दूर रखें जिससे आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है ना। जिन बातों को देख के आपको गुस्सा आता है ना बच्चा, वहां से अपने आप को आप दूर करें। हमेशा अच्छे मूड में रहें, अच्छे मूड में रहेंगे तो इस प्लान पे आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। कभी भी आपको डाउट हो अपने कंसर्न टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से, अपने सीनियर से बात करें जब दिक्कत हो तो, है ना, ठीक है। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ठीक है बच्चा। चलो इतना ही आज के लिए, बाय बच्चों, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस।